औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिफ्थ क्लास साइंस की बुक में से चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पास क्या है, एक छोटा सा टॉपिक हमारे पिछले वीडियो में से रहता था जो कि आज हम पढ़ेंगे। इसमें से हमारे पास टॉपिक क्या है, लिविंग थिंग्स डाई। हमने देखा था पहले भी कि लिविंग थिंग्स कैसे हमारे पास लाइव करते हैं, तो अब हमने देखना है कि वो डाई होते हैं तो उनका लाइफ स्पेन क्या होता है। एनीथिंग दैट इज़ अलाइव विल इवेंचुअली डाई, यानी कि कोई भी हमारे पास जिंदा चीज़ होती हैं जो आमतौर पर मर जाती हैं, तो वो जितने अरसे तक ज़िंदा रहती हैं उतने अरसे को हम क्या बोलते हैं, ये उसका लाइफ स्पेन है। तो इसमें से कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनका लाइफ स्पेन जो होते हैं वो सिर्फ चंद घंटों के लिए होता है, कुछ का कुछ दिनों के लिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कई साल तक लाइफ स्पेन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अलाइव प्लांट है यानी कि एक ज़िंदा प्लांट है, और एक डेड प्लांट है यानी कि एक मुर्दा प्लांट है। और यहाँ पर हमारे पास एक लाइफ स्पेन की एक लिस्ट दी हुई है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जिनका लाइफ स्पेन हम देखेंगे कि कितना होता है। हमारे पास क्या है, अडल्ट मे फ्लाई है जो कि किसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 1 डे। और इसके बाद मेरी गोल्ड है जिसका कितना होता है, 8 मंथ्स। माउस है 1 to 2 ईयर्स। डॉग है 20 ईयर्स। हॉर्स का कितना होता है, 20 to 30 ईयर्स। उसके बाद लिविंग थिंग्स, उसके बाद है एशियाटिक एलिफेंट जो कि कितने इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 78 ईयर्स। उसके बाद ब्लू व्हेल है जिसका कितना है, 150 ईयर्स। उसके बाद ह्यूमन है 117 ईयर्स। उसके बाद टॉर्टोइस है 152 ईयर्स। उसके बाद ब्रिस्टल पाइन है जिसका कितना होता है, 500 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्रिस्टल पाइन का। तो अब हमने देखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या होता है। तो जितने भी हमने लास्ट वीडियो में हमारे पास लिविंग थिंग्स के 7 प्रोसेसेस थे, कितने थे, 7। और वो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस थे, यानी कि मूवमेंट, ग्रोथ, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फीडिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, और एक्सक्रीटिंग का भी था, और उसके अलावा हमारे पास था सेंसिंग का। तो इन 7 प्रोसेसेस अगर किसी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिलिंग द सर्कल और द करेक्ट ऑप्शन। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड, यानी कि सेल्स। इसमें से हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। फूड गिव्स टू लिविंग थिंग्स। क्या हमें फूड से हमें क्या हासिल होती है, एनर्जी हासिल होती है। प्लांट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम थ्रू एयर, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स के थ्रू। और अ मोटरसाइकिल मूव्स बट इट इज़ नॉट अलाइव लिविंग थिंग्स बिकॉज, क्यों मोटरसाइकिल जो है वो क्या करते हैं, मूव तो करते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, कि अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिंग। क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिंग। लाइफ स्पेन ऑफ एन एलिमेंट इज़ अबाउट, कि जो एलिफेंट का लाइफ स्पेन है वो कितना होता है, 78 ईयर्स। उसके बाद है विच थिंग इज़ नॉट लिविंग, कि इन चारों में से हमारे पास कौन सी जो चीज़ है वो लिविंग नहीं है। यहाँ पर हॉर्स है, ट्री है, कार है, और माउस है। तो यहाँ पर हॉर्स, ट्री और माउस क्या है, लिविंग थिंग है, और कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर फाउंड इन आ कैट बट नॉट इन योर बाईसाइकिल, यानी कि एक ऐसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जो कि बिल्ली में है, बिल्ली यानी कि लिविंग थिंग में है, और बाईसाइकिल यानी कि नॉन लिविंग थिंग में ना हो। तो वो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वो कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है, मूवमेंट। उसके बाद है फीडिंग, रेस्पिरेशन। उसके बाद है ग्रोथ। उसके बाद है एक्सक्रीटिंग। उसके बाद रिप्रोड्यूसिंग। उसके बाद सेंसिंग। तो ये 7 नाम जो है ये फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर है। तो सिर्फ इसके नाम लिखने हैं बस। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स। तो हमने देखना है कि सेल्स के बारे में जी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 3 पे है। फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, दीज सेल्स आर टू स्मॉल
दैट वी कैन ओनली सी विद अ माइक्रोस्कोप, के इतने सेल जो होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सेल के बने होते हैं। सेल इसलिए इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं और ये इतने छोटे हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से देख। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास और वो क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन अ फ्यू वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 4 पर। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सम एनिमल रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, अदर्स मे अब्सॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। फिश यूज देयर गिल्स टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन क्या है हमारे पास के एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी हासिल होती है। रिलीज फूड से एनर्जी रिलीज़ करने वाला प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, लंग्स होते हैं और एक होते हैं स्किन होती है और एक क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। फिश गिल्स यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो लंग्स और स्किन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड ऑफ एनी चेंज दैट दे सेंस। सेंसिंग का हमारे पास है वी, पेज नंबर 5 पर हैं। वी आर फीलिंग कोल्ड, यानी कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम जर्सी वगैरह पहनते हैं और जब हम एनिमल्स वगैरह को सर्दी में क्या कर लेते हैं, वो भी हाइबरनेट हो जाते हैं। और आटा में ट्रीज़ वगैरह के अंदर क्या चेंज आ जाता है कि उनका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिंग। और यहाँ में बारिश वगैरह हो रही होती है तो हम अम्ब्रेला से ख़ुद को महफूज कर लेते हैं। और इसी तरह रेप्टाइल्स जो होते हैं वो धूप लेने के लिए क्या करते हैं कि धूप के आगे सन के ऊपर बैठ जाते हैं और सन को पास कर लेते हैं इनके। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, गिव एग्जांपल। इसका आंसर है पेज नंबर 5। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड अ फ्यू मैमल्स ले एग्स, देयर ऑफस्प्रिंग हैच फ्रॉम एग्स। मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। सम न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स, अदर प्लांट्स ग्रो फ्रॉम कटिंग और शूट्स। यानी कि ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। इसमें क्या है, मेमल्स वगैरह, ये रेप्टाइल्स, ये किससे ग्रो करते हैं, ले एग्स करते हैं और वो हैच करके उसके ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। लेकिन कुछ मेमल्स ऐसे हैं जो कि बर्थ देते हैं। और कुछ प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं कि वो सीड्स और शूट्स वगैरह से इनकी जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ये फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं। आल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, क्या आता है, बेबीज, प्लांट्स इंस्पायर्ड थ्रू स्टोमेटा, फ्रॉग स्टार्ट देयर लाइफ एज अ tadpole. Most mammals give birth to their babies. Cells make up every part of a living thing. उसके बाद हमारे पास साइंस के एक फन आ जाता है। ये तीनों क्या है, किस में है, मूवमेंट में है। तो इसमें से हमने बस ये बताना है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, वो लिविंग थिंग है। क्या है, लिविंग थिंग है, यानी कि एल। और जो ये है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग यानी कि एन। और प्लांट क्या है, लिविंग थिंग यानी कि एल।